जिस घटना के कारण पूरा देश में हलचल मच गया, पूरा देश दहल गया है, उस घटना की बात कर रही हूँ मैं। उस साहिल की बात कर रही हूँ जिसने दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, साहिल नाम का एक मुस्लिम शख्स ने, मुस्लिम जिसने अपना धर्म बदल के हिंदू अपना नाम करके, मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि उसने गले में एक रुद्राक्ष की माला पहन रखा था और हाथ में कलावा था, जिसने साक्षी को नाम बदल के, अपना धर्म बदल के उससे किस तरह का नाटक किया और उसको जान से मारने तक का जो काम किया, और जिस तरह से उसके साथ दरिंदगी हुई, उसको 10 पत्थर उसके ऊपर वार किया गया और उसके 10-20 के आसपास उसे चाकुओं से गोधा गया। और ऐसे राक्षसों को इस समाज में, इस देश में, इस पूरी दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना इतना है कि जिस तरह से दिशा एक थी जिसके ऊपर घटना हुआ था, एक डॉक्टर दिशा के ऊपर घटना हुआ था, उसी तरह से इस साहिल के ऊपर एनकाउंटर होना चाहिए। अगर पुलिस से हमारा निवेदन है कि ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर ही करना चाहिए। इसको रहने का समाज में, देश में, दुनिया में कोई हक नहीं है, क्योंकि इसने जो काम किया है, जो 16 साल की मासूम लड़की साक्षी नाम की, उसके ऊपर जिस तरह से चाकुओं से वार किया, ये ही बहुत ही घटना दर्दनाक है, दरिंदगी भरा घटना है और ऐसे इंसान को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बहुत दुख हो रहा है कि साक्षी अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी उम्र केवल 16 साल की थी और उसे अभी दुनिया में बहुत कुछ देखना था। लेकिन वैसे जिहादी राक्षस ने, जिसने एक बहुत बड़ा दरिंदगी करके साक्षी को मौत के घाट उतार दिया, इस बात का हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है। और वैसे दरिंदे को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम सभी लोगों से विनती करते हैं कि जिस तरह दिशा के साथ एक रेप की घटना को अंजाम दिया था, पुलिस ने कार्रवाई की थी, उन लोगों को इनकाउंटर किया था, इसी तरह इसको इनकाउंटर करके मार गिराना चाहिए। उस राक्षसों को इनकाउंटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वैसे लोग समाज में रहें, अगर वैसे लोग जेल में भी, उसको जगह नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वैसे इंसान को धरती पे रहने का, इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, जिसने एक औरत के, एक बच्ची के ऊपर इतना बड़ा जुर्म किया, एक बहुत ही घटिया तरह का दरिंदगी करके लोगों को दिखाया। वैसे जानवर क्या कहेंगे, वैसे इंसान को जानवर भी नहीं कह सकते, क्योंकि जानवर भी वफादार होता है। उस राक्षस को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और हम लोग यही कहना चाहेंगे, अगर मान लीजिए कि किसी से किसी को बात होता है या कुछ भी होता है, तो धर्म बदलने की और नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को खुशी है अपने मन से तो वो एक्सेप्ट करेगी, नहीं खुशी है तो नहीं करेगी। और इस तरह से घिनौना काम नहीं करना चाहिए कि अपना नाम और धर्म बदल के और कलावा पहन के और गले में रुद्राक्ष की माला पहन के एक मुस्लिम को, और जिस तरह से उसने ठगा साक्षी को, और कुछ तो हुआ जिसके कारण साक्षी के साथ इतना बड़ा घिनौना दरिंदगी हुआ है। और यही कहना चाहूँगी कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, साक्षी को इंसाफ मिलनी चाहिए। इंसाफ के बाद तो लौट के वापस आ नहीं सकती है, बट वैसे हत्या, वैसे अपराध को रोकने के लिए हम सभी को एकजुट होना चाहिए। पूरे देश, पूरे इंडिया में जितने भी अपराध है, सबसे पहले लोगों को एकजुट होना चाहिए। वैसे क्रिमिनल को उसी टाइम पकड़ना चाहिए। अगर आप लोग देख के इग्नोर करोगे तो ये सब घटना होता रहेगा। जब तक आप लोग जागोगे नहीं, जब तक आप अपने के ऊपर सबको एक बहन बेटी नहीं समझोगे, तब तक आप लोग का समाज और आप लोग को देश और राज्य का कुछ नहीं हो सकता है। अगर देश और राज्य, समाज और गांव को आगे बढ़ाना है, रखना है, तो सबसे पहले समझना चाहिए कि कोई भी कहीं पे जुर्म हो रहा है तो आप सभी को बिल्कुल सख्त के सख्त आवाज़ उसी टाइम उठाना चाहिए। जस्ट इमीडिएटली अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो यही अंजाम होगा। साक्षी के साथ कल हुआ है, कल आपके घर में माँ बहन के साथ होगा। तब तो जिस तरह से नाम बदल के साहिल ने अपना धर्म बदल के और साक्षी को फंसाया और उसको मौत के घाट उतार दिया, ऐसे दरिंदों को बहुत सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, बहुत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे इंसान को एक तरह से ये कहेंगे कि वो एक जिहादी है, वो एक टेररिस्ट है, उसको बहुत ही जल्द कानून को सज़ा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए उस पर। और जिस तरह से उसने मर्डर को अंजाम दिया है, सारे लोगों को एकजुट होकर उसको उसी टाइम उसका
सफाया करना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसको जल्द से जल्द उसको सज़ा दिलाने में हम सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन हम लोग को दुख है कि साक्षी को हम लोग बचा नहीं सके, बल्कि वहाँ के लोगों पे थू कहेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग इतने गिरे हुए घटिया लोग थे कि जो तमाशा देख रहे थे साक्षी के मौत को, अगर चाहते तो वहाँ पकड़ के 10 लोग थे, 10 लोग पकड़ के उसको मार सकते थे, उसको पुलिस के हवाले कर सकते थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने ऐसा ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसके घर में ऐसी घटना नहीं घट रही थी, वो किसी दूसरे की बहन बेटी थी, इसलिए उसको लोग ध्यान नहीं दिए। जब अपनी बहन बेटी पे ऐसा घटना बीतेगा तभी लोगों को समझ में आएगा कि क्या बीतता है किसी के ऊपर। अगर किसी को दर्द का एहसास नहीं है, किसी को दरिंदगी किसी को सामने देख रहा है, तो उससे बड़ा दरिंदा कोई नहीं हो सकता है। मैं उस लोगों को भी एक दरिंदा का एक कहना चाहूँगी कि एक वो लोग भी वहाँ के दरिंदे और वहाँ के जो औरत भी गुजर रही थी वो भी किसी राक्षस से कम नहीं थे, जो उस घटना को आंखों से देख रहे थे और आराम से उसको इग्नोर करके वहाँ से जा रहे थे। वैसे राक्षसों को भी समाज में रहने का कोई हक नहीं है। वैसे राक्षसों को भी जिस तरह से वो घटना को देखे तो वहाँ से पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। पुलिस को फ़ोन किया, सबसे पहले तो उसको पकड़ना चाहिए और पकड़ के बढ़िया से उसकी धुनाई करनी चाहिए थी। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था, तो शायद साक्षी बच जाती अगर उसी टाइम। इसलिए बोलती हूँ कि दिल्ली का जो जगह है वो बहुत ही अब घिनौना हो चुका है। दिल्ली शहर बहुत ही प्रदूषण के साथ साथ बहुत ही लोगों का, राक्षसों का एक जमावड़ा हो चुका है। और दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आसपास अगर आप लोग को दिल में ऐसे इस तरह का दरिंदगी भरा होगा कि आप लोग नज़र से देख रहे हो और उसे कोई इग्नोर कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा शर्मनाक है। और आप लोग कल को आपकी घर में बहन बेटी के साथ होगा तो आप लोगों को पता चलेगा। और अपने धर्म पे उसको यकीन नहीं है, तभी वो अपना धर्म बदल करके वो लड़कियों से बात करता है। और उस नाबालिग साक्षी का उम्र ही क्या था, 16 साल की उम्र थी, उसको हत्या करने में ज़रा सा भी शर्म नहीं लगा। और हम समाज के लोगों को ही बदलना पड़ेगा। अगर आसपास में ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं तो उसी टाइम उसका वध कर देना चाहिए, तभी समाज में लोगों को रहने लायक कि समाज बनेगा। और ऐसे राक्षसों का अंत उसी टाइम करना चाहिए। अगर कानून की बात करें तो कानून पता नहीं किस 10 साल के बाद वैसे वैसे राक्षसों को सज़ा मिलेगी। और उसको भी सज़ा दिलाने के लिए जब वकील खड़े होंगे तो उसके सपोर्ट में भी कितने वकील खड़े हो जाएंगे, ऐसे दरिंदे लोग खड़े हो जाएंगे और उसको सज़ा को रोकने के लिए कितने सारे पैतरे आजमाएंगे। तो वैसे राक्षसों को उसी टाइम ऑन स्पॉट वध करना चाहिए। और हम सभी समाज के लोगों को एकजुट होकर वैसे दरिंदों का सफाया करना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे दरिंदों का रहने का कोई हक नहीं है। जो किसी लड़की के ऊपर अगर वार कर रहा है, जिस लड़की के ऊपर, जिस लड़की को पूजा जाता है, एक दुर्गा लक्ष्मी का रूप समझा जाता है, वैसे लड़कियों को अगर मारा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वैसे दरिंदों को क्या